हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोच रहा था कि आपके सामने एक आधा ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन करके दिखाऊं कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देखिए, आपके पास इस तरह का मेरे पास ये बहुत सारे मैट्रिक के पेपर्स हैं। ये सारे मैट्रिक के पेपर ही हैं जो किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपके पास जो होंगे पहले 10 एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बीच में जो होगा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राफिकल मेथड से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे यहाँ इस वाले में सी सीरीज में ये क्वेश्चन था, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 संगत है, कॉन्सिस्टेंट है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। यदि ऐसा है तो आपने इसको ग्राफ द्वारा हल करना है। तो पहले तो चेक करना है कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, संगत है या नहीं है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। सो चाहिए क्या क्या, मुझे ये ध्यान रखें, एक ब्लैक पेन, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक ब्लैक पेन, एक चाहिए मुझे पेंसिल, स्केल, रबड़, गलती हो तो, और एक स्केल, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपके पास पेपर के टाइम में होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम होगा मेरे पास कि मैं जो आपके पास दिया गया है, जो समीकरण दिए गए हैं उनको आप लिखें और चेक करें कि वेदर दे आर कॉन्सिस्टेंट और नॉट। तो दूसरा समीकरण है आपके पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले तो ये बात कि ये इस फॉर्मेट में है जो हमारे पास होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्मेट में है। ये ए वन एक्स सॉरी बी वन वाई सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह से तो है, मतलब ये जैसे इसमें -6 0 के इस तरफ है ना, तो यही होने चाहिए ये, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए चेक करेंगे ना, तो चेकिंग फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, आप लिखेंगे कि संगत ऑब्लिक असंगत होने के लिए जांच, ठीक है। तो आपके पास समीकरण पहले में आप लिखेंगे कि निर्धारित समीकरणों के साथ तुलना करने पर, है ना, चलो ये मैंने हिंदी में लिख दिया, निर्धारित समीकरणों के साथ तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस के क्या है आपके पास है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं आपके पास ए वन एक्स जो मैंने रफ में लिखा था प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। इसी तरह से दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। फिर आप लिखेंगे विच इम्प्लाई ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू बी वन इक्वल टू बी टू इक्वल टू सी वन इक्वल टू सी टू इक्वल टू, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने जाना है। आप लोग पेपर में ना लिखते नहीं हैं, आप लोग एमबीडी की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने भी देते हैं, फिर तो थोड़ा सा लिखने की भी अपनी जो आदत है ना वो हमें बनानी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। a1 कितना है, इसमें देखिए x के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो जिन अंकों जिन वेरिएबल्स के आगे, जिन चरों के आगे कुछ नहीं हो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ एक है, तो a1 होगा 1, ठीक है। सपोज यहाँ x होता ही नहीं तो हमने लिखना था 0 a1, ठीक है। अब a2 कितना है, a2 है 2, ठीक। b1 कितना है 3, c1 कितना है, ये प्लस c1 होना चाहिए था, देखो इस हिसाब से ये जो मैंने स्टैंडर्ड समीकरण लिखे ना, स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस लिखी इनके हिसाब से प्लस c1 होना चाहिए था, लेकिन ये है ये माइनस का, तो पूरा लिखूंगा मैं यहाँ -6। अब b2 कितना है आपके पास -3, c2 कितना है -12। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, a1 डिवाइडेड बाई a2, ठीक है, तो ये आया 1/2, b1 डिवाइडेड बाई b2 ये आया 3 डिवाइडेड बाई -3 और काट के आया -1, ठीक। c1 बाय c2 ये आया -6 डिवाइडेड बाई -12, तो माइनस से माइनस कट गया, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब ये 1/2, ठीक है।
अब आपके सामने जो दिख रहा है वो हालात कुछ इस तरह से हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप देख रहे होंगे कि a1 a2 जो है वो b1 b2 के बराबर नहीं है, ठीक, और b1 b2 जो है वो c1 c2 के बराबर नहीं है, तो ये वाली स्थिति है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको पता है कि समीकरणों के क्या होते हैं, समीकरण संगत होते हैं, और संगत होने के साथ साथ समीकरणों के हल कैसे होते हैं, यूनिक। तो आप लिखेंगे कि विच इम्प्लाई, इसलिए समीकरण इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, समीकरण संगत हैं और हल अद्वितीय होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसका हल या सॉल्यूशन, ठीक है। पहले हमने जांच कर ली, उसके बाद हम हल की ओर चलेंगे। तो कोशिश करिए बेटा कि आप स्केल लें और इसके बीच में ही पेज का आपका बड़ी बड़ी सीट मिली होती है, बहुत बड़ी आंसर शीट जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, इसके 2 पार्ट्स कर लें आप, ठीक है। एक तरफ एक समीकरण लिखना और एक तरफ दूसरा समीकरण लिखें, एक तरफ एक और एक तरफ दूसरा। तो पहला जैसे मैंने लिखा है x+3y -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो -6 है इसको पहली तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x+3y इक्वल टू 6, यहाँ से x इक्वल टू 6 - 3y आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पे, क्या ले लिया, y बराबर है 0 ले लेता हूँ मैं, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 - 0 इक्वल टू 6, ठीक है। फिर दूसरे पे y मैंने 1 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस, देखिए 3 इंटू 1 होगा ना, 3 इंटू 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस विल बी इक्वल टू 6 - 3, और ये 3 के बराबर। तीसरा पॉइंट y इक्वल टू -1 ले लेता हूँ मैं, तो x आ जाएगा आपके पास, x विल बी इक्वल टू 6 - 3 इंटू -1, ये हो जाएगा 6 + 3 और ये आ गया 9। तो एक के हमारे पास ये 3 बिंदु आ गए। अब दूसरी वाले समीकरण जो है उसको देखते हैं। तो दूसरा है 2x - 3y - 12 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x - 3y कितने के बराबर आ गया 12 के बराबर, ये -12 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y, और यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये सेम सिस्टम वैसा ही है बेटा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपकी जो प्रतिस्थापन विधि है ना वो भी साथ साथ में ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब वही फर्स्ट लेंगे हम लोग, देखिए 12/2 है, तो हमने 3 इस तरीके से लेना है ताकि ये 2 से डिवाइड हो जाए। पहला ले लिया मैंने y इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 12, ये तो 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, काट के आ गया 6। सेकेंड y ले लिया मैंने, अब देखिए यहाँ ना अगर मैं y लूँगा 1 तो ये आ जाएगा 12 + 3 बन जाएंगे 15, 15/2 आएगा 7.5, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं इसको y को कितना लूँ 2 ले लिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपके पास आ गया x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, काट के आया 9, ठीक है। अब तीसरा बिंदु देखना है हमने, तो बड़ा बेहतर है कि x y को लूँ मैं -2, तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 12, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया x आ गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2, काट के आया 3, ठीक है। तो आपके पास जो है वो तीनों बिंदु जो है वो आ चुके हैं। अब उसके बाद इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाऊंगा मैं एक, देखिए मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं, आप लोग काम निपटाने का काम करते हैं, टेबल पेंसिल से ही बनाएं, ठीक है, सॉरी स्केल से ही बनाएं, स्केल से बनाइए, पेंसिल से बनाइए ताकि सुंदर दिखे, ठीक है। तो ये मैंने टेबल बनाया, ठीक है। टेबल के आपके पास कितने बिंदु होने चाहिए 4, 1 2 3 और ये चौथा तो खुद ही बन गया। तो पहले में क्या आएगा आपके पास, पहले में आएगा आपके पास x,
ठीक है, दूसरे में y और तीसरे में x कोमा y। ठीक है, ठीक है, ये टेबल 1 कोई किसके लिए समीकरण कौन सा है, इक्वेशन जो जिसमें मैंने पहली बार ले रहा हूं मैं x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक टेबल मुझे और बनाना पड़ेगा, तो एक टेबल मैं और बनाता हूं। ये दूसरे समीकरण के लिए ये x ये y, ये x कॉमा वाई, टेबल 2, और इक्वेशन की कौन सी है, ये समीकरण कौन सा है, ये 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने जो मेरे पास वैल्यूज आई थी उनको यहाँ भरूंगा। पहले केस में देखिए आप, y की वैल्यू जब 0 ली है मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आई है 6। दूसरे में y की वैल्यू मैंने 1 ली, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तीसरे केस में मैंने y की वैल्यू जब -1 ली, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। अब दूसरी वाली इसमें चलता हूँ, जब मैंने y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू आई 6। यहाँ दिख गया होगा आपको कुछ की मैच हो रहा है। y की वैल्यू जब मैंने 2 ली, x की वैल्यू आई 9। y की वैल्यू मैंने जब -2 ली, तो x की वैल्यू आई 3। देखिए यहाँ ना एक वैल्यू आपको दिख ही रही है, ये कॉमन। एक्चुअल में दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब जो आप अगर लिखने चाहें तो इन बिंदुओं को सुंदर बना के लिखने के लिए आप काले पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरी जो आंसर शीट पे जो वर्क होना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्राफ पेपर लेना है। ठीक, और ये टेबल जो है इससे जो है वो लाइंस बनानी है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के ठीक बीचों बीच आपने पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ठीक बीचों बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेरा जो पेंसिल है ये थोड़ी सी मोटी है, तो इसको मैंने शार्प कर लिया है। ठीक बीचों बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक और लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब ऊपर कोने पे हमने लिखना होता है स्केल यूज्ड। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ एक्स एक्स पे, हिंदी वाला लिखेंगे एक्स एक्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। वाई एक्सिस, तो वाई एक्स आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, जहाँ जहाँ बिंदु हैं वो उनको मार्क करना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक की है मेरे पास मैक्सिमम, तो इसलिए ले रहा हूँ मैं। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8, इनको इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। बाकियों को भरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं चलूँगा टेबल पर। ये मेरे जो टेबल्स हैं, तो इन टेबल्स पर मैं चलूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहला बिंदु है 6,0, तो 6,0 मतलब x पे 6 और y 0, तो वो तो यही बिंदु है। ठीक है, दूसरा तो ये देखिए x 6 y की वैल्यू 0 ही है। तो दूसरा बिंदु हमारे पास 3,1, तो 3 जब है तो ये 1, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ 3,1, इसको मैंने लिख दिया 6,0। 9 जब है तो y की वैल्यू कितनी है -1,
तो वो यहाँ आ जाएगा 9, -1। तो 3 बिंदु आ गए हैं। कम से कम हमें 3 बिंदु चाहिए होते हैं एक रेखा को बनाने के लिए। टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड मिनिमम 3 पॉइंट्स। उसके बाद आप लाइन को बनाइए। ये मेरी एक लाइन बन चुकी है। अब मैं दूसरे वाले को देखूंगा। दूसरे वाले पे भी कॉमन है, 6,0 तो है ही है, और ये 9 पे है 2, तो ऊपर जाएगा ये। ठीक है, देखिए ऐसे ऊपर 9,2, इस बिंदु को मैंने लिख दिया यहाँ 9,2। और दूसरे लिस्ट में 3 पे जब x 3 है तो y की वैल्यू कितनी, -2, तो यहाँ आया, तो ये 3, -2। अब मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा। आप पाएंगे कि ये सीधी रेखा में ही आएंगी। अगर आपके बिंदु जो है सीधी रेखा में नहीं आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो है वो गड़बड़ है, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 रेखाएं जो है वो आ चुकी हैं, 2 लाइंस हमने बना दी हैं, और जैसी जैसी बनाई हैं वैसे वैसे उनको इस तरह से ब्लैक पेन पे से जो है मैंने लिखना भी कि कौन कहाँ है। तो ये वाली है x + 3y - 6 = 0, और ये दूसरे वाली कौन सी है, 2x - 3y - 12 = 0। जिस बिंदु पे ये दोनों कटेंगी वो बिंदु आपका क्या है, सॉल्यूशन। तो इस बिंदु को आप विशेष करके लिखिए 6,0 ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऊपर कि ये हमारे पास समीकरणों का हल भी है। तो अब आप अपनी कॉपी पे आएंगे वापस, फिर आप लिखेंगे कि ग्राफ पेपर से यह स्पष्ट है, it is clear from the graph paper that ग्राफ पेपर से यह स्पष्ट है, क्लियर फ्रॉम ग्राफ पेपर that both lines are intersecting at 6,0, which is the solution of the equations। हिंदी वाले लिखेंगे आलेख पेपर से, ये ग्राफ पेपर से यह स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं 6,0 बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जो समीकरणों का हल है। ठीक है, therefore x = 6, y = 0। ये अब मेरा जो था वो काम है वो पूरा हुआ। तो इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप इसी पेज पे जो ग्राफ पेपर होगा उसको अटैच करेंगे यहीं पर। ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूरा होगा। जो पेपर चेक कर रहा है उसको ये एक साथ ग्राफ पेपर एक साथ सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इस ग्राफ पेपर को लास्ट पेज में जाके डाल देते हैं, तो क्वेश्चन आपका यहाँ है तो ग्राफ पेपर भी यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ज़रूर समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे और अपनी कॉपी से मुझे दिखाएंगे भी। ठीक है, ओके।